नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक का अध्ययन करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला हत्याकांड के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी के मध्य था। पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिस पर गोलीबारी में कई आंदोलनकारी मारे गए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी व 10 अप्रैल की गोलीबारी की घटना के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। जलियांवाला बाग में गोली चलाने के समय भाषण दे रहे थे लाला हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। ध्यान रखना, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे, जबकि एक सेना अधिकारी का नाम जनरल डायर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर 1913 ईस्वी से 1919 ईस्वी के मध्य पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह के द्वारा की गई थी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में अपना नाम बदलकर मोहम्मद आज़ाद सिंह रखा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर की हत्या के आरोप में उधम सिंह पर मुकदमा चलाया गया। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को पेंटल विले जेल में फांसी दे दी गई। जनरल डायर की मृत्यु 1927 ईस्वी में लकवे के कारण हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के निर्देश पर अमृतसर के सेनाधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी, जिससे जलियांवाला बाग में कई हजार निर्दोष लोग मारे गए। जलियांवाला बाग स्थल भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले में स्थित है। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा 1574 ईस्वी में की गई थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए थे। हंटर कमेटी ने 379 व्यक्तियों के मारे जाने का आंकड़ा इलाहाबाद की सेवा समिति की सूची से लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। सरकार द्वारा हंटर कमेटी गठित की गई, जबकि कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी अंग्रेज सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए गठित की गई थी 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। हंटर कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे। लॉर्ड हंटर जो अध्यक्ष थे, जस्टिस रेस्किन, राइस, थॉमस स्मिथ, जॉर्ज बरो, यह 5 अंग्रेज सदस्य थे, जबकि 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों में 1 नंबर सर चिमनलाल सीतलवाड़, 2 जगत नारायण, 3 साहबजादा सुल्तान अहमद थे। हंटर कमेटी ने
जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया और सज़ा के रूप में जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट मार्च 1920 में आई थी। मदन मोहन मालवीय कमेटी कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई थी। मदन मोहन मालवीय कमेटी के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय कमेटी के सदस्य थे मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयबजी, चित्तरंजन दास, जयकर, यह मदन मोहन मालवीय कमेटी के सदस्य थे। इंडेमिनिटी बिल अंग्रेज सरकार द्वारा जारी किया गया था। इंडेमिनिटी बिल उन लोगों की रक्षा के लिए पारित किया जाता है जिन्होंने कोई ना कोई अवैध कार्य किया है जिसके कारण उन्हें कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है। इंडेमिनिटी बिल को क्षतिपूर्ति बिल भी कहा जाता है। अंग्रेज सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल पास किया, जिससे दोषियों को हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही दोष मुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में माइकल ओ डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि त्याग दी। 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी और यह उपाधि 3 जून 1915 ईस्वी को दी गई थी। महात्मा गांधी जी का कथन है, प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, परंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उस नींव को हिला दिया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। गिलबर्ट का कथन है कि जनरल डायर ने अपने कार्यों से पंजाब को बचा लिया परंतु भारत को खो दिया। चमनदीप के नेतृत्व में पंजाब में डंडा फौज का गठन किया गया। APJ टेलर का कथन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हो गए थे। 1974 ईस्वी में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई थी। मॉर्निंग पोस्ट नामक समाचार पत्र ने बताया कि डायर के लिए 20,000 पाउंड की राशि जुटाई गई और इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था। आज हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।